ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो इस तरह की टीवी के ऊपर बैठ के ये भगोड़ा, मैं उनको नाम दे देता हूँ, एक छुपोड़ा। हाँ, जो छुप गए थे, हम तो भाग गए तो हम भगोड़े, जो छुप गए वो छुपोड़ा हो गया। मैं तो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा गया छुप गए। जो छुप सकते थे तो छुप जाओ, बच गए तो बच जाओ। छुपोड़े नहीं, आपको भगोड़े कह रहे हैं। वो तो इस वक्त मेन लीडरशिप में हैं, वो आपको भगोड़े कह रहे हैं। तो भाई वो क्यों नहीं पकड़े गए? क्योंकि वो छुप गए थे। हाँ। लेकिन वो प्रोमिनेंट तो बाद में हुए ना अली। हाँ? वो प्रोमिनेंट बाद में हुए 9 मई के बाद। कहाँ रऊफ हसन को कौन जानता था पहले? आप जरा मुझे नहीं, रऊफ हसन मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती, बड़ी अच्छी सलाम। पीटीआई में इनका क्या? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, तो बहुत पुराने, वो तो 2013 के इलेक्शन कमिश्नर भी थे हमारे इंटर पार्टी के। सो आई नो हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मेरी बहुत अच्छी दोस्ती। लेकिन अली जैदी, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल टीवी पे नहीं आते थे ना। हम तो टीवी पे आते थे, हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में थे। वो बैक एंड पे जो भी, फिर बीच में वो चले गए थे, फिर वापस आ गए। इररेस्पेक्टिव, उनकी चॉइस है यार, मोर पावर टू हिम, मुझे कोई इतराज ही नहीं है। लेकिन खुदा के वास्ते नेम कॉलिंग बंद कर दें। ओके, जहां तक आपने दूसरों का इंटरव्यू सुना है एक और साहब का, हलीम आदिल शेख, मैं सिर्फ एक बात कह के ना, मैं उनको भी, मैं आई डोंट वांट टू से नेगेटिव अबाउट एनीबॉडी, मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरी मुंह में काली ज़बान, कि आपके घर पे छापा पड़ गया, फॉर सम रीज़न आपके मियाँ को उठाने आ गए। मैं ऐसी एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नहीं, हम पे तो गुजरा है ना यार, शाजिया ज़ीशान के साथ ही हो रहा है। तो उस वक्त क्या शाजिया ज़ीशान हर आदमी को जिसको वो जानती है फ़ोन करेगी, नहीं करेगी? ऑफ कोर्स। अगर आप किसी पुलिस वाले को जानती हैं, आप फ़ोन करेंगी, नहीं करेंगी? अगर आप किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट को जानती हैं, आप फ़ोन करेंगी, नहीं करेंगी? अगर आप किसी पॉलिटिशियन को, वजीर को जानती हैं, आप फ़ोन करेंगी, नहीं करेंगी? क्या हो रहा है? अगर आप किसी इस्टेब्लिशमेंट के सीनियर आदमी को जानती हैं, आप फ़ोन करेंगी कि नहीं करेंगी? और इन सारे कॉल्स में एक कॉल आपकी काम आ गई और एक ने कहा यार मैंने बात कर ली, ठीक है, उसको बोला ऐसे ऐसे कर ले, और बच गए। तो क्या डील हो गई आपकी? आपने डील बना ली। ओके, डूबते को तिनके का सहारा सही। हर आदमी, जो मैंने इसलिए शुरू में कहा, जो बाहर जा सका वो चला गया, जो रह गया फंस गया, वो उसने अपने जो भी रास्ता निकाला वो हो गया। हम जंगजू नहीं हैं, हम पॉलिटिशियंस हैं, हम पहाड़ों में बंदूकें लेकर लड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम वायलेंट लोग नहीं हैं, हमने कोई वायलेंस नहीं किया। हम 126 दिन हम बैठे रहे, हमने कोई वायलेंस नहीं किया। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकल बातचीत में बिलीव करते हैं। जो होना था वो हो गया। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, कहूँ कि ना कहूँ, चलें? नहीं कहें आप। मैं कह ब्रेक ले लूं या ब्रेक? नहीं, मैं कह देता हूँ। कह दें। क्या मैंने करना, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ सबको, किसी एक आदमी को नहीं, सारों को, जिसने जो मर्जी बोलना है। मैंने आज तक शाजिया किसी का जवाब नहीं दिया। ट्विटर पे जो बोलता है, ये कोई बोलता है, और इतने ये, मैं कल रात यहाँ आया था शाम को, मुझे हिबा फवाद की वाइफ, बल्लाई के सिस्टर, ऊपर रहते थे, मेरी फैमिली नहीं थी, सारा दिन उसके बच्चे, दोनों बेटियां मेरे, कल कैसे आके चिपक गई अली चाचू घर। हाँ, मैंने हर उस आदमी को कॉल करके कोशिश की है राब्ता कर लूं जो छुप के सामने आया हो या पकड़ा गया, आप जैसे हालात से गुजरा हो, जो ना भी पकड़ा गया। आई ऑलवेज, मैंने कोशिश की है कॉल करके, किसी ने राब्ता किया, किसी ने नहीं किया। मैंने अपना फर्ज पूरा किया कि हम साथ ही रहे हैं। हम सियासत से अलग हो गए ना, हमारे ज़ाती। अच्छा, मैं एक चले, मैं अगर पॉलिटिक्स छोड़ दी और मैं टीवी पे भी आना छोड़ दूं, तो अगर आप मुझे कहीं मिल जाएं बाजार में, मैं तो पहचानने से इनकार नहीं करूंगा। हाँ, इतना ऐसे मिल। आज मैं देख रहा था कोर्ट में, कुछ लोग आगे गले मिले, कुछ तो ऐसे भाग रहे थे हमसे जैसे हमारे में कांटे हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, आई वाज लुकिंग एट देम, मैंने कितने, ये क्या सोच है इंसान की। सियासत गेम ऑफ एडिशंस होता है। इक़्तिदार बड़ी जालिम चीज है। इक़्तिदार है किधर? ओहदे जब तक छोड़े मुझे था ना। एक पॉलिटिक्स एडिशंस का नाम है। लोगों को इकट्ठा करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे तो आपके, तो कैमरामैन भी आप अकेला शो कर लें, कैमरामैन भी आप बन जाए, प्रोड्यूसर भी। गेम ऑफ एडिशंस। लेकिन जब तक अली वजीर था, विफाकी वजीर था, अली का प्रोटोकॉल था, बहुत दोस्त थे। ये मैं कहना चाह रही हूँ। नहीं, मैं ये तो बात नहीं कर रहा, मैं तो उनकी बातियों की बात कर रहा हूँ, साथियों की। वर्कर्स में नहीं है, वो तो बड़ा आके अच्छी तरह मिलते भी हैं, और वो कहते हैं जो कुछ लोग हैं पॉलिटिकल ओहदों पे हैं या बड़े लोग हैं पार्टी के, वो तो ऐसे ही ऐसे करके हाथ मिला रहे हैं, कोई ऐसे कर रहे हैं, कोई मुँह छुपा रहे हैं। क्या फर्क, मैं क्या मतलब क्या है, मैं ना मिले, मिलना तो मिलने। सिर्फ मैं एक बात जो कहना चाहता, जो मैं सोच रहा था कि मैं कहूँ जी प्लीज, और मैं सारों को कहना चाहता हूँ, देखिए मुझे बहुत कुछ पता है,
आपको बहुत कुछ पता है? मुझे बहुत कुछ पता है, और मैंने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, ना मैं कभी जवाब दूंगा, क्योंकि जिसके साथ आपने रोटी खाई हो, जिसके साथ में टाइम गुजारा हो, सियासी इख्तलाफात पार्टी के अंदर भी बहुत, मेरे और फवाद के 100 दफ़ा डिफरेंसेस रहे, मेरे और इमरान इस्माइल के बहुत इख्तलाफात रहे, लेकिन हमने 25-25 साल साथ गुजारे। फवाद ऊपर रहता था, मैं नीचे रहता था, हर वक्त बच्चे मेरे आना जाना, दरवाज़ा कभी बंद ही नहीं हुआ। कल रात को हम बीवी ने कहा चलो खाने पे चले जाते हैं, हम खाने पे गए, रात को मैं घर आके लेटा, वीडियो चल रही, अली जैदी और फवाद चौधरी साथ नजर आए, कोई कंस्पिरेसी, व्हाट इज कुकिंग, क्या मतलब है यार? तो मैंने पहली दफ़ा जवाब दिया कि द ओनली कंस्पिरेसी कुकिंग इज इन योर हेड माय ब्रदर। हम तो खाना खाने गए थे और सुबह कोर्ट में पेशी हो रही है, इसलिए मैं आया हूँ कराची से लाहौर, वरना मुझे इधर क्या करना है आके। मैं सिर्फ एक बात ही कहना चाहता हूँ, और ये नैरेटिव जो है, ये बाहर कुछ बैठे हुए लोग वीलॉगर जो हमें बुरा भला बोल के शहबाज गिल को कह रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे लोग हैं जो हमें बहुत बुरा भला बोल के पतली थ्योरियां लगा के वो अपने वो यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे एक्यूज करके, मेरे बारे में झूठ बोल के, उल्टी सीधी बकवास करके, खामोश मुजाहिदों का कोई, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? सुन लेना, मैं उनका जवाब, अगर आपका चूल्हा जल रहा है, हाँ, तो चले मेरी बरकत, मेरे नाम। लेकिन नहीं अली, अगर आप पे कोई झूठे इल्जाम लगाए जाए, कब तक आप बर्दाश्त करते हैं? कैसे करते हैं? मैं बहुत मुश्किल, थिक स्किन। इसलिए मैं कहना चाह रहा था, खुदा ना खासा, आई डोंट वांट कि कभी कोई ऐसा वक्त आए। अच्छा, किसके बारे में आप जानते हैं? मैं सबके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, छोड़ें, मैं वफाकी वजीर था, हाँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह लल्लू पंजू वफाकी वजीर नहीं था। पोर्ट एंड शिपिंग, नहीं पोर्ट एंड शिपिंग तो चलो थी, I know a lot, because of my कुर्बत थी शायद पुरानी खान साहब के, बहुत चीज़ें, सिर्फ खान साहब से नहीं, आगे भी। हाँ, वफाकी वजीर होने के वजह से ही थी ना भाई। हाँ, मेरे कोई रिश्तेदार तो नहीं है, बिल्कुल। और मैं अगर कुछ वफाकी वजीर थे तो व्हाइट हाउस देखा था, हाँ, है ना, पीएम का चॉइस था ना। हाँ। वफाकी वजीर थे तो आर्मी चीफ से भी मुलाकात होती थी, और डीजीआई से भी होती थी, उसके बाद वाले हैं उनसे भी होती थी, उसके बाद वाले हैं उनसे भी होती थी, किसी काम से होती थी। कोई ये तो नहीं कहा भाई मेरी शुगर मिल की फैक्ट्री है तो जरा परमिशन देना, ये काम मैंने अपनी ज़ात का चैलेंज करके कह रहा हूँ, मुझे कोई भी दे दे पूरे पाकिस्तान में कि अली ज़ैदी ने अपनी ज़ात के लिए कुछ काम। मैं जरा ब्रेक, सिर्फ आखिरी बात, हाँ। ये उस वक्त से डरें कि आप अगर हमारे बारे में झूठ बोलना बंद ना करेंगे तो कोई खुदा ना खासा ऐसा वक्त ना आ जाए कि हम आपके बारे में सच बोलना शुरू कर दें, बस।